तो अगर आप ये मान रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर बिहार में रहना आपके लिए सुरक्षित है, तो आप गलत हैं। बिहार के कई शहरों में वायु प्रदूषण की सुनामी आ गई है। इन शहरों में रहना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं, सांस की गंभीर बीमारियां लग सकती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के 5 शहर दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शुमार हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष जहरीले शहर। तो अभी तक हम और आप ये मानते थे कि बड़े शहरों से दूर बिहार के छोटे शहरों में रहना आपके और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ की हवा ज्यादा साफ और सेहत के लिए सुरक्षित है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार के शहर देश ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। वो भी एक या फिर 2 नहीं, बल्कि बिहार के 5 ऐसे शहर हैं जहां की हवा दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीली है। बिहार में रहना हो सकता है जानलेवा। बिहार के कई शहरों की हवा हुई जहरीली। बिहार के शहर बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट। आपको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है। अगर आप ये मान रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर आप बिहार में सुरक्षित हैं, आपकी सेहत बढ़िया है, तो आप गलत हैं। अगर आप बिहार के 5 शहरों में रहे तो आपको सांस के अलावा कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। लचर औद्योगिक विकास और पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य बिहार के 5 शहरों ने प्रदूषित हवा के मामले में देश ही नहीं, दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट ने एक बार फिर से बिहार वासियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 5 शहर बिहार के शामिल हो गए हैं। राजधानी पटना, दानापुर के आसोपुर और दरभंगा के साथ साथ छपरा और मुजफ्फरपुर भी 5 शहरों में अब शामिल हो गया है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की टॉप 20 की सूची में बिहार के 5 शहर हैं। जी हां, 5 शहर। दुनिया के सबसे प्रदूषित 5 शहर बिहार के हैं। अब इन शहरों के नाम और इनकी विश्व रैंकिंग भी जान लीजिए। इस लिस्ट में बिहार के जिस शहर का नाम सबसे ऊपर है वो है दरभंगा, जो दुनिया में 6ठे नंबर पर है। इसके बाद 7वें नंबर पर दानापुर का आसोपुर है। इसके बाद राजधानी पटना का नंबर आता है, जो दुनिया में 10वें नंबर का सबसे प्रदूषित शहर है। दुनिया के 14वें नंबर पर छपरा है और फिर 20वें नंबर पर मुजफ्फरपुर का नाम है। यानी बिहार के इन 5 शहरों की हवा दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीली है। वो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हमने देखा था, उस रिपोर्ट को भी हमने देखा था। इसी तरह का एक यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लैंडसेट करके एक जर्नल है, उसमें भी एक कुछ दिन पहले आया था, उसमें भी वो भी सुर्खियों में रहा है। उसी तरह का भी स्विट्जरलैंड से इस तरह का एक रिपोर्ट आया है। दोनों में भी बहुत सारे भिन्नता। जितना भी शहर है पूरे बिहार में, स्पेशली वो हमको नॉर्थ बिहार का जितने शहर होंगे वहाँ अभी भी स्टेशन अगर बिठा के चेक करेंगे, इसी तरह का बढ़ा हुआ पार्टिकुलेट मैटर मिलेगा ही मिलेगा। बिहार के इन 5 शहरों में PM 2.5 का स्तर 15 से 16 गुना तक ज्यादा है। इन शहरों में PM 2 का स्तर तय मानक से बढ़कर 80 से 90 तक पहुंच गया है।
बिहार के इन शहरों की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इतना ज्यादा प्रदूषण लोगों को गंभीर रूप से बीमार करने के लिए काफी है। गंगा के मैदानी इलाकों के शहरों में वायु प्रदूषण की इतनी गंभीर स्थिति एक पहेली जैसी लगती है। पहेली इसलिए भी क्योंकि बिहार के मैदानी इलाकों में दिल्ली की तुलना में बहुत कम फैक्ट्री और इंडस्ट्री है और यहाँ की अर्थव्यवस्था केवल परंपरागत कृषि पर ही टिकी हुई है। ऐसे में इस खतरनाक स्तर का वायु प्रदूषण चिंता बढ़ा रहा है। ये विशेषज्ञों की भी समझ से बाहर है। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। अब इन 4 राज्यों में से बिहार इंडस्ट्रियलाइज नहीं है आपका, और वो भी इसमें आ रहा है। और जो उड़ीसा है, आपका छत्तीसगढ़ है, जहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इस लिस्ट में नहीं है। तो एक तो पहले ये देखना होगा कि उन्होंने किस तरह का पैरामीटर लिया है। बिहार के 5 शहर वायु प्रदूषण के हॉटस्पॉट बन गए हैं। ताजा आंकड़ों ने बिहार के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उद्योग विहीन बिहार के शहरों में आई वायु प्रदूषण की ऐसी सुनामी डराने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से फरहा खान के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और वायु प्रदूषण पर जारी इस रिपोर्ट ने न सिर्फ बिहार की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि देश के दूसरे शहर के लोग भी परेशान हैं। एयर पॉल्यूशन पर इस वर्ल्ड रिपोर्ट में 14 भारतीय शहर हैं। यही नहीं, दुनिया भर में भारत का नंबर 8वां है। 131 देशों की इस रिपोर्ट में ज्यादातर शहर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया को वायु प्रदूषण का केंद्र बताया गया है। वायु प्रदूषण पर इस रिपोर्ट ने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के दूसरे शहरों के लोगों की भी परेशानी बढ़ा दी है। जिस रिपोर्ट से इतना हंगामा बरपा है, उस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को हवा में प्रदूषण की जांच करने वाली स्विस एजेंसी IQ एयर ने मंगलवार को जारी किया है। इस रिपोर्ट के लिए 131 देशों का डेटा लिया गया था, जिसके लिए 30,000 से ज्यादा ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरों का इस्तेमाल किया गया। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए जो है वो मुसीबत और खतरनाक बनता जा रहा है। स्विस एजेंसी की IQ रिपोर्ट भी यही दर्शाती है। जो इसके आंकड़े हैं कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय भी हैं, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में 8वें नंबर पर जो है वो भारत सबसे ज़्यादा प्रदूषित पाया गया है। तो वहीं 20 शहरों में 14 शहर भारत के हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित पाए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहरों में 19 एशिया के हैं, जिनमें 14 भारतीय शहर हैं। इनमें सबसे ऊपर राजस्थान के भिवाड़ी का नाम है, जो दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली का नंबर 4था है। इसके बाद बिहार का दरभंगा और दानापुर का असोपुर 6ठे और 7वें, नई दिल्ली 9वें, बिहार की राजधानी पटना 10वें, यूपी का गाजियाबाद 11वें, हरियाणा का धारूहेड़ा 12वें, बिहार का छपरा 14वें, यूपी का मुजफ्फरनगर 15वें, ग्रेटर नोएडा 17वें, हरियाणा का बहादुरगढ़ 18वें, फरीदाबाद 19वें और बिहार का मुजफ्फरपुर 20वें पायदान पर है। एक तो आपका सोर्स क्या है पोल्यूशन का, उसकी स्टडी बहुत बार हो चुकी है। IIT ने भी की है स्टडी, और हर समय विवाद रहता है कि ये आपका जो व्हीकुलर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पर व्हीकुलर पॉल्यूशन जो स्टडी आई है, चाहे वो दिल्ली की हो, जहाँ की हो, वो किसी रिपोर्ट में 15 से 20%, मतलब 80% जो है वो दूसरी तरह के प्रदूषण है। पर जैसे कूड़े का किस तरह से हम निस्तारण करेंगे, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। उससे भी प्रदूषण, जैसे अगर
कूड़े जलाने की समस्या तो अलग ही है, पर वहाँ से जैसे आपका मीथेन निकल रहा है उसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उसकी समस्या है। फिर आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित जिस तरह की समस्या आ रही है वो है, पर सोर्स पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या सोर्सेस हैं और उसके आधार पर काम करने की जरूरत है। अब तक दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी थी, लेकिन इस साल IQ एयर ने दिल्ली का 2 हिस्सों में सर्वे किया, एक नई दिल्ली का और दूसरा दिल्ली का। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली चौथे और नई दिल्ली 9वें स्थान पर है। अगर सर्वे एजेंसी ने दिल्ली को 2 भागों में नहीं बांटा होता तो ये अब भी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी होती। लेकिन नई रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी तौर पर नई दिल्ली अब देश में दूसरे नंबर पर है। हालांकि दिल्ली के साथ NCR में शामिल शहर गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है, लेकिन इन शहरों में प्रदूषण अभी भी बहुत ज्यादा है। और एज सिटीजन्स हम क्या कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं पर्यावरण में पोल्यूशन को हम नीचे ला सके? तो क्या हम कॉन्शियसली वो एफर्ट्स कर रहे हैं? छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि कोशिश ये करना कि अगर आप AC चलाते हैं, अगर आप कूलर चलाते हैं तो फिल्टर्स के साथ चलाइए, फिल्टर्स को रेगुलरली साफ़ कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन अगर ज़रूरत नहीं है तो पंखों को बंद कीजिए। माँ मेरी हर बार ये कहती रहती है कि कमरे से अगर निकलो तो लाइट और पंखे बंद करके निकलो। आई थिंक बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कंप्लीटली उपयोग बंद कर देना, घरों से कपड़ों का बैग, घरों से अपने कोई भी शॉपिंग पे आप जाते हैं तो प्लीज़ कैरी योर बैग्स फ्रॉम होम। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश रहा। 2021 में भारत 5वें नंबर पर था। हवा में प्रदूषण नापने की इकाई यानी PM 2.5 में भी गिरावट आई है। ये 53.3 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया है। हालांकि चिंता की बात यह है कि ये अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की सेफ लाइन 5 से करीब 10 गुना से भी ज्यादा है। यानी कोशिशों का असर तो दिख रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए था। पर्यावरण प्रदूषण पर अभी और गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। ओवरऑल यही बता रही है कि प्रदूषण पे हमारा काम नहीं हो रहा है, और जो भी प्रयास है वो शायद सब कागजी प्रयास है, जो सामने दिख नहीं रहा है। अगर किसी एक शहर में अगर प्रदूषण कम भी हुआ है, वो क्षणिक प्रदूषण कम हुए है, मतलब वो ओवरऑल उस तरह से काम नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए। चाहे आप उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित एक गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ ही देख लें, यहाँ आप जाके भी देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदूषण लेवल कम होने का कुछ दिख नहीं रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के द्वारा हो, चाहे ब्रिक क्लिंस जो हैं उसके द्वारा हो, या किसी और रीजन से हो रहा हो। इस साल दुनिया के सबसे प्रदूषित 100 शहरों की लिस्ट में 72 दक्षिण एशिया के हैं। इनमें ज्यादातर शहर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया को वायु प्रदूषण का केंद्र बताया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर विश्व बैंक ने प्रदूषण में कटौती करने के लिए आने वाले खर्च का एनालिसिस किया है। इसके लिए अब विश्व बैंक को $2.6 खरब खर्च करने होंगे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से फरहा खान के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, मैदानी इलाकों के शहरों में वायु प्रदूषण की इतनी गंभीर स्थिति एक पहेली जैसी है। पहेली इसलिए भी क्योंकि बिहार के मैदानी इलाकों में बहुत कम फैक्ट्री है, बहुत कम इंडस्ट्री है। यहाँ की अर्थव्यवस्था केवल परंपरागत कृषि पर टिकी हुई है। तो ऐसे में खतरनाक स्तर का वायु प्रदूषण चिंता बढ़ा रहा है। जानकार इसे सेहत के लिए बेहद खतरनाक मानते हैं। डॉक्टरों का भी मानना है कि पिछले कुछ समय में अस्पतालों में सांस से जुड़े मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है।
तो ऐसे में सवाल है कि आखिर बिहार में प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है और कैसे इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है।